नमस्कार, मैं राजी खान, आप देख रहे हैं न्यूज इन। जैसा कि मैं आज मौजूद हूं सहसपुर विधानसभा के लक्ष्मीपुर ग्राम पंचायत में। इंद्रीपुर ये क्षेत्र पड़ता है आसन नदी के किनारे में। यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर मैंने पहले भी आपको दिखाया था कि किस तरह से भूमाफिया जो है वर्ग 3 के पट्टे और ग्राम समाज की भूमि और जो बंजर झाड़ी की जो भूमि है, सरकारी भूमि है, उस पर अवैध रूप से कब्जा कर यहाँ पर अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज मेरे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड क्रांति दल के सहसपुर के ब्लॉक अध्यक्ष यशपाल नेगी जी मेरे साथ मौजूद हैं। तो वो यहाँ पर पहुंचे हैं क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल का जो उद्देश्य था कि जल जंगल जमीन बचाने का जो नारा था, उसी को लेकर आज ये जैसे कि चर्चाओं में काफी समय से यहाँ पर जो है सहसपुर विधानसभा का जो लक्ष्मीपुर क्षेत्र है, ये काफी दिनों से सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ पर भूमाफियों के द्वारा जो समाज की भूमि, सरकारी भूमि पर कब्जा किया जा रहा है, उसी को लेकर इन्होंने हमसे संपर्क किया और आज यहाँ खुद मौके पर निरीक्षण करने पहुंचे हैं। तो मैं यशपाल नेगी जी से ही जानना चाहूंगा। यशपाल जी आप बताएं। यशपाल जी आप ये बताएं, जैसे कि आप यहाँ पर पहुंचे हैं तो क्या है मामला, आप कैसे यहाँ पर पहुंचे? ये मामला मुझे आप लोगों के माध्यम से ही पता चला है कि वर्ग 3 और ग्राम समाज की जमीन में ये अवैध प्लॉटिंग हो रही है। आप देख ही सकते हैं इतनी बड़ी अवैध प्लॉटिंग हो रही है और एमडीडी वालों को दिख नहीं रही है। और से तो अभी मैं अपने प्रेमनगर से लक्ष्मीपुर की तरफ आ रहा था तो बड़ी बड़ी होर्डिंग में मैंने ये मुख्यमंत्री के बड़े बड़े पोस्टर देखे, सख्त भू कानून को लेके वाहवाही बटोर रहे थे। तो अगर सख्त भू कानून लगा हुआ है तो कागजों तक सीमित क्यों है वो भू कानून? वो यहाँ क्यों नहीं दिख रहा है? ये अवैध प्लॉटिंग एमडीडी वालों को नहीं दिख रही है या ग्राम समाज को? और इसी ग्राम समाज की बात नहीं है, पूरे सहसपुर ब्लॉक में जितनी भी ग्राम सभा है सब में ये दो सापनाथ और नागनाथ, ये दो भूमाफिया हैं जो पूरी तरह से इस मतलब ग्राम समाज की भूमि को निकलने में तुले में। और से तो लोग बोल रहे हैं कि देहरादून में कि 2 दिनों से बोल रही है कि पूरे देहरादून में डेमोग्राफी चेंज हो रही है। अगर डेमोग्राफी चेंज हो रही है तो उसका कहीं ना कहीं इन भूमाफियाओं का भी योगदान है उस डेमोग्राफी चेंज में। अगर ये जो सरकारी जमीन में ये जो अवैध प्लॉटिंग हो रही है, नदी श्रेणी की जमीन में अवैध प्लॉटिंग हो रही है, तो ये आधे से ज्यादा डेमोग्राफी चेंज तो इन्हीं कारणों से हो रही है। अगर जल्दी से जल्दी सरकार ने इसमें संज्ञान नहीं लिया तो आने वाले कुछ समय में हम सहसपुर तहसील का घेराव करेंगे। ये अपने पूरे दल बल के साथ, ये उत्तराखंड क्रांति दल है और कहते ये हमेशा भू कानून और मूल निवास और मूल निवासियों के अधिकारों के लिए लड़ेगा और ग्राम समाज की जितनी भी जमीनें उनको इन भूमाफियाओं के चंगुल से छुड़ाने का पूरा प्रयत्न करेगा। आज आप यहाँ पहुंचे हैं, क्या ऐसा माना जाए कि आपके जो शीर्ष नेतृत्व कर रहे वो लोग भी यहाँ पर पहुंचेंगे और जो यहाँ पर जल जंगल जमीन बचाने की बात हो रही है, तो क्या वह भी उनका भी इसमें योगदान रहेगा और किस तरह की आपकी जो है आगे की रणनीति रहेगी? बिल्कुल, हमारा जो श्रेष्ठ नेतृत्व है वो भी आने वाले समय में बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेगा और उनका पूरा सहयोग है मेरे साथ। उन्होंने बोल रखा है कि मतलब कैसे भी हो, मतलब इन चीजों को रोकना ही रोकना है। और आने वाले समय में हम अपने शीर्ष नेतृत्व के साथ विकासनगर तहसील का घेराव करेंगे और जितने भी ये भूमाफिया और जितने भी जिन्होंने ये ग्राम समाज और ये जितने भी नदी श्रेणी की जमीन में कब्जा करके बैठे हैं उन पे सख्त कार्रवाई होगी और जितने भी अधिकारी इनके साथ मिलजुल के ये बंदरबाट कर रहे हैं इन पे भी सख्त कार्रवाई करने का प्रयत्न करेंगे। अच्छा, जैसे नेगी जी ये देखा जा रहा है कि ये जो आप देख रहे हैं कि भरान का कार्य यहाँ पर और ये अवैध प्लॉटिंग का कार्य यहाँ पर चल रहा है, तो ये अवैध प्लॉटिंग का जो कार्य चल रहा है, पास ही में जो आसन नदी है वहां से अवैध रूप से खनन सामग्री रात को जेसीबी मशीन चलाकर यहाँ पर खनन सामग्री डाली जाती है। तो इस पे भी आप कुछ कहेंगे? इसमें सीधा सीधा राज्य सरकार के राजस्व का नुकसान है और वो मतलब सब कुछ आंखों के सामने होने के बाद भी ये आंख बंद करके जो बैठे हुए हैं हमारे इस सहसपुर ब्लॉक के विधायक हो गए चाहे जितने भी जनप्रतिनिधि है, तो हम चुन काई के ले रहे हैं। अगर उन्होंने आंख ही मुदनी है और कहीं ना कहीं इन्हीं की श्रेय में एक सबका काम हो रहा है इस सहसपुर ब्लॉक में। अच्छा, कौन लोग इस प्लॉटिंग के पीछे मतलब जो है सामने आपकी जानकारी में आए? सुनने में आ रहा है ये कोई रफात सुनने में आ रहा है, वो आगे जाके देखा जाएगा कि कौन आ रहा है। लेकिन जो भी अगर इसमें जो भी शख्स पाया गया उसमें सख्त से सख्त अगर कार्रवाई राज्य सरकार की तरफ से नहीं हुई तो हम बहुत जल्दी ही इसमें एक उग्र आंदोलन करेंगे और पूरे विकासनगर तहसील का घेराव करेंगे। अच्छा, क्या ऐसा लगता है आपको कि क्या कहते हैं यहाँ की जो है स्थानीय प्रशासन, जो तहसील प्रशासन है या किसी जो है सफेद पोस्ट का संरक्षण में ये कार्य हो रहा होगा, या ये भूमाफिया जो आप बता रहे हैं जिनका नाम ले रहे हैं ये स्वयं से इतना पावरफुल हो गया कि मतलब जो है ये कुछ भी करे जा रहा है? इसमें स्वयं से तो कोई इतना पावरफुल नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं कहते शासन प्रशासन दोनों का ही इसमें भागीदारी है। जितने भी जनप्रतिनिधि अभी तक ये चुन रखे हैं और जो चुने हुए हैं यहाँ पे, इनका कहीं ना कहीं इन पे मतलब पूरा हाथ है इन पे, इन चीजों को करने का, तभी जाके इनकी इतने मतलब ये ग्राम समाज की जमीन को खुद करने की इन पे हिम्मत आ रही है। अगर हमारे जनप्रतिनिधि ही इन चीजों में अगर संज्ञान ले तो कोई कर ही नहीं सकता इन कामों को।
तो मेरे साथ ये थे उत्तराखंड क्रांति दल के जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं सहसपुर के, यशपाल नेगी जी। तो इनका कहना है कि शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो है इनको यहाँ पर भेजा गया है स्थलीय निरीक्षण के लिए। उसके बाद इनका शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर उतरेगा और जल जंगल जमीन बचाने की आगे लड़ाई लड़ेगा। यहाँ पर तहसील प्रशासन का घेराव भी किया जाएगा और इनका कहना है कि जितनी भी यहाँ पर ग्राम समाज की सरकारी भूमि है या जो वर्ग 3 के पट्टों में जो है खरीद फरोख्त चल रही है, इस सब का खुलासा किया जाएगा और जमीन भूमाफियाओं से कब्जा मुक्त कराई जाएगी और भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आने वाले समय में क्या होता है, आप मेरे साथ बने रहे। न्यूज़ इन पर राजीव खान की ये खास रिपोर्ट।